तो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। और जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 6 कराने जा रहे हैं। मेरे लास्ट जो लेक्चर कराया था 5, हमने उसमें 3.3 स्टार्ट करा दी थी, ठीक है। और उसमें बेटे हमने सेकंड क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन तक करा दिया। इसमें करा रहे हैं 4 नेक्स्ट वाला, ठीक है नहीं है। तो देखो बेटे इसमें क्या है, वही वाला है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, अर्थात इसकी जीरोज निकालनी है। क्लियर है। तो बेटे हमने लास्ट जो हमने लेक्चर कराया 5 वाला, उसमें हमने आपको बता दिया था किस तरह से इसके फैक्टर्स किए जाते हैं, कैसे नहीं किए जाते। तो देखो बेटे क्या है, नेक्स्ट देखते हैं आंसर नंबर सेकंड का 4th वाला क्वेश्चन। क्या है बेटे, x² माइनस का 8x प्लस का 16 इक्वल 0। क्लियर है बेटे। तो हमें क्या है, इसके फैक्टर्स करने हैं। तो हमें पता है कि x² और जो कॉन्स्टेंट होता है उनके दोनों मल्टीप्लाई कितना आ रहा है बेटे, 16x²। तो बेटे इसके क्या करने हैं, फैक्टर्स करने। क्या हो जाएगा, 1x 16 का एक बेटे फैक्टर्स क्या हो गया, 16 × 1। हमने बताया था कल लास्ट लेक्चर में कि 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है, उसका फैक्टर्स हो जाता है। अब 16 के निकालने हैं। तो बेटे देखो क्या है, 2 का करेंगे तो 8, 2 का किया 4, 2 का किया 2, 2 का किया हमने 1। क्लियर है। तो हमारे 16 के क्या फैक्टर्स हो गए, 2 × 2 यही हो गए ना बेटे। 4 फैक्टर्स हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 4 फैक्टर्स हो रहे हैं इसके बेटे। तो देखो लेकिन हमें बेटे ओनली 2 फैक्टर्स की फॉर्म में लिखनी है। इनको क्या करना है, ओनली 2 फैक्टर्स की फॉर्म में हमें लिखना है। तो देखो बेटे क्या है, मैं इसे बेटे 4 × 4 में लिख सकता हूँ। तो एक फैक्टर हो गया मेरा 4 × 4। और एक को क्या लिख सकता हूँ बेटे, इन तीनों को एक साथ लिख सकता हूँ। 4 × 2 2 = 4, 4 2 = 8। तो एक को लिख सकता हूँ बेटे 8 × 2। तो यही फैक्टर्स हो रहे हैं इसके। समझो कि हमने जो फैक्टर्स किए हैं उन फैक्टर्स को 4 फैक्टर्स हो रहे हैं, लेकिन उन फैक्टर्सों को बेटे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखना है। ओनली 2 पार्ट्स में, क्योंकि 2 ही है ना बेटे, 2 पार्ट्स है हमारे पास। ओनली इन चारों को क्या करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखना है। तो एक तो लिख दिया मैंने 4 × 4 में हो रहा है बेटे, एक हो रहा है 8 × 2 में। क्लियर है। तो देखो बेटे मैं यहाँ पे 16 और 1 लूँ, यहाँ पे मैं 16 और 1 लेता हूँ तो दोनों का मल्टीप्लाई यही आता है। लेकिन इतना इधर देखो, बीच में क्या आना चाहिए बेटे, माइनस का 8x आना चाहिए। मैंने यही तो बताया था कि दोनों फैक्टर्सों का मल्टीप्लाई इस फैक्टर्स के बराबर होना चाहिए और उनका दोनों का सम हमारे जो बीच वाली डेट से उसके इक्वल होना चाहिए। तो हमने अगर यहाँ पे 16 और 1 ले लूँ तो बेटे अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को प्लस करता हूँ तो भी -8 नहीं आ रहा है। अगर 16 और 1 को अगर प्लस कर दूँ तो बेटे तब भी नहीं आ रहा है मेरा -8। अगर माइनस भी करूँ तब भी नहीं आएगा, अर्थात ये फैक्टर्स तो मेरा होगा नहीं। चलो ठीक है। फिर उसके बाद में 4 4 ले लेता हूँ। ये हो गया बेटे 4, ये हो गया 4। क्लियर है। मल्टीप्लाई तो इसी के बराबर आ रहा है, लेकिन बेटे मेरे यहाँ पे कितना आना चाहिए, माइनस का 8x। अर्थात मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो बेटे 8x आ रहा है। अर्थात ये मेरा हो सकता है, नहीं है कि इन दोनों को अगर मैं सम करूँ तो कितना आएगा, 8x आएगा। यहाँ पर भी कितना है बेटे, 8x। अर्थात ये फैक्टर्स मेरा हो सकता है। लेकिन ये फैक्टर्स किस में बेटे, माइनस में है। तो इसका मतलब है कि बेटे ये दोनों फैक्टर्स भी किस में होने चाहिए, माइनस में होने चाहिए, तभी तो इन दोनों का सम आएगा बेटे। क्लियर है। आएगा नहीं आएगा, इन दोनों को अगर मैं माइनस माइनस कर दूंगा दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बेटे, माइनस का 8x। क्लियर है, नहीं है। ठीक है। हमेशा याद रखो बेटे, सम जब ही आता है जब दोनों के साइन कैसे हों, सब इक्वल हों, एक जैसे हों। अगर यहाँ पे दोनों प्लस प्लस हैं तो भी उनका प्लस हो जाएगा, अगर माइनस माइनस साइन के तो उनका क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है। तो हमें क्या आना चाहिए, तो दोनों का प्लस ही आना चाहिए। तो क्योंकि प्लस आने पे तो 8 आ रहा है, 4 + 4। तो हमने देखा कि माइनस माइनस के ले लेंगे तो प्लस का हो जाएगा और माइनस का 8 आ जाएगा। अर्थात दोनों फैक्टर्स कितने आ गए बेटे, माइनस का 4, माइनस का 4। तो देखो बेटे हमें बीच वाली डेट्स के इक्वल रखना है। इसे किसके इक्वल रखना है बेटे, बीच वाली डेट्स के इक्वल रखना है। तो देखो बेटे लिखो क्या आ जाएगा, x² -8 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 16 = 0। क्लियर है। पहले दोनों में से मुझे क्या लेना है बेटे, कॉमन लेना है। लास्ट के दोनों में से कॉमन लेना है। तो देखो बेटे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x। तो x ले दिया, x² में से x आ गया तो x बच गया, माइनस का माइनस, इस 4x में से x आ गया तो क्या बच गया बेटे 4। इन दोनों में से लेना है। तो बेटे क्या है, पहली बात तो यहाँ माइनस का है। मैंने कहा था इन दोनों में से जो फर्स्ट टर्म होता है, जो साइन होता है उसके साथ में वही साइन लेते हैं। यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा। अब देखेंगे बेटे क्या आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, ये 4 से भी डिवाइड, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, अर्थात 4 आ रहा है। तो -4 आ गया तो बेटे क्या हो जाएगा, x इधर आ जाएगा, माइनस का 4 = 0। क्लियर है। तो ये भी बताया था लास्ट लेक्चर में बेटे, अगर यहाँ पे बेटे जो साइन आता है इन दोनों फैक्टर्सों के, जो फर्स्ट फैक्टर है ना, इसके साइन का ये जो यहाँ पे साइन होता है वही आता है। यहाँ माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस होता है तो ये प्लस आ जाता। ठीक है। लेकिन एक और चीज़ बताई थी कि अगर यहाँ पे माइनस का लेते हैं तो बेटे इनके साइन चेंज हो जाते हैं। देखो इसमें से मैंने माइनस का 4 कॉमन ले लिया तो ये कैसा हो गया, प्लस का x।
यहाँ से माइनस का 4 ले ली तो ये कैसा हो गया माइनस का, अर्थात ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया। ठीक है, तो देखो बेटे अब इन दोनों में से ये वाला कॉमन आ रहा है x माइनस 4 और इधर क्या बच रहा है बेटे x और इधर बच रहा है 4 इक्वल 0। तो क्या बेटे दोनों को क्या कर लूँगा 0 के इक्वल कर दूंगा, इसे भी 0 के इक्वल कर दूंगा। तो क्या आ गया बेटे x इक्वल 4 आ गया, इधर भी x इक्वल 4 आ गया। ठीक है, सो इसलिए जीरोज क्या कह सकते हैं वैल्यू ऑफ x आर हैं कितने बेटे 4,4। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं बेटे जीरो या कह सकते हैं वैल्यू ऑफ x आर हैं कितने बेटे 4,4। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बेटे, वैसे भी फैक्टर्स करना मैंने जो आपकी लास्ट लेक्चर कराया था 5 वाला उसमें बता दिया था। ठीक है, क्लियर है, तो बेटे नोट करो, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं फिर इसमें। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड का 5 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी क्या करना है बेटे इसे सॉल्व करना है, अर्थात x की वैल्यू निकालनी है, कह सकते हैं 0 निकालनी है हमारी इक्वेशंस की। तो देखो बेटे क्या है हमारा 5 वाला, क्या दे रखा है 1/x - 2 + 2/x - 1 इक्वल 6/x, यही है बेटे हमारा। ठीक है, तो इसको क्या करना है बेटे इसकी हमें सॉल्व करना है, इसकी अर्थात हमें क्या करनी है वैल्यू निकालनी। ठीक है बच्चों, क्या करना है बेटे हमें पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं अभी तक 4 वाले क्वेश्चंस उसी की तरह इसकी भी हमें क्या करनी है बेटे वैल्यू निकालनी है। लेकिन यहाँ पे देखा हमने कि बेटे ये क्या है, ये वाला टर्म्स हमारे एक फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है, ये वाला टर्म्स हमारी एक फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है, ये वाला टर्म्स हमारी फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है। और अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे बेटे, जैसे अभी इससे जस्ट पहला किया था तो वो क्या किया था x² - 8x + 16 इक्वल 0, अर्थात ये डायरेक्ट ये रखे थे बेटे, इसमें कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में था कि नहीं था। ठीक है, इसमें तो नहीं था, लेकिन इसमें क्या बेटे इसमें एक फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखे हैं, अर्थात हम फैक्टर्स तो बेटे तभी कर सकते हैं बेटे जब हमारे पास ये वाली फॉर्म हो। क्लियर है, कौन सी, इसे कहते हैं बेटे ax² + bx + c इक्वल 0, अर्थात मेरे पास ये वाली फॉर्म हो तभी मैं इसके फैक्टर्स कर सकता हूँ, लेकिन ये फ्रैक्शन की फॉर्म में तो इस फॉर्म में मैं इसके फैक्टर्स नहीं कर सकता। तो कहने का अर्थ है बेटे मैं जो फैक्टर्स करने ही हैं, ऐसा भी नहीं करने, तो क्या करूँगा बेटे पहले मैं इसको क्या है इस वाली फॉर्म में मुझे लाना है, क्या है इस वाली इक्वेशन को क्या बनाना है बेटे इस वाली फॉर्म में मुझे बनाना है। तो ये कैसे बनेगी बेटे, तो इसका बेटे एक ही तरीका होता है कि जब कोई भी टर्म्स हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, फिर भी कह रहा हूँ कि कोई सा भी टर्म्स अगर हमारी फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो बेटे वहाँ पे क्या लिया जाता है एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, इस वाली फॉर्म में बनाना है मुझे, तो देखो बेटे क्या करना है, यहाँ पे मैं एलसीएम लूँ, इधर लेफ्ट हैंड साइड का अलग एलसीएम होगा बेटे, इसका अलग एलसीएम इसकी साइड में लेता हूँ। तो बेटे क्या आ रहा है इन दोनों में एलसीएम, यहाँ आ रहा है x - 2 और x - 1। ठीक है, x - 2 से x - 2 गया तो क्या बच गया बेटे x - 1, x - 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो क्या आ गया x - 1, प्लस का साइन है तो प्लस का आ गया, x - 1 से x - 1 गया तो क्या बच गया x - 2, x - 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो क्या आ गया बेटे 2x - 2 और इक्वल में क्या दे रखा है बेटे 6/x, क्या दे रखा है बेटे 6/x। ठीक है, क्लियर नहीं है, मुझे बेटे इस फ्रैक्शन फॉर्म में बना रहा हूँ और क्या बेटे ये सॉरी इस फॉर्म में बना रहा हूँ मैं, और ये किस में दे रखा है फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है। तो बेटे कैसे करते हैं जब कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन या कोई सी भी टर्म हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो बेटे एलसीएम से ये में से सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम ले दिया, ये वाली टर्म्स आ गई, तो देखो बेटे क्या करेंगे इसके बाद में पहले ऊपर वाले को देख लेते हैं, x - 1 2 का मल्टीप्लाई किया तो बेटे प्लस का 2x माइनस का 4। क्लियर है, ये वाला टर्म्स तो यही आ गया, ये आ गया अपॉन x - 2 और x - 1 इक्वल 6/x। ऊपर क्या है बेटे x वाले टर्म को एक साथ ले तो क्या आ जाएगा 3x - 1 - 4 कितना आ गया -5 अपॉन x - 2 और x - 1 इक्वल 6/x। क्लियर है, क्या है बेटे 6/x। तो देखो बेटे अब ये भी अभी एलसीएम ले दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या बेटे ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में बन गया, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में, लेकिन कैसा है बीच में साइन इक्वल का साइन है, कैसा है बेटे इक्वल का साइन है। तो हमेशा याद रखो बेटे कोई भी टर्म्स हमारा क्या हो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, दोनों टर्म्स अगर दो टर्म्स हमारे इक्वल में हैं, दो टर्म्स हमारे अगर इक्वल में और उनमें से कोई कम से कम एक टर्म फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो वहाँ पे क्या करते हैं बेटे हम क्या करते हैं बेटे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या करते हैं हम यहाँ पे क्रॉस
मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x का मल्टीप्लाई बेटे इससे हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 5 का मल्टीप्लाई x से, और 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इनका बेटे x माइनस 2 x माइनस 1। तो देखो बेटे x का इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 5x इक्वल, देखो बेटे 6 को तो अभी बाहर ही रहने दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, x का x से किया तो क्या हो गया x स्क्वायर, x का -1 से किया तो माइनस का x, -2 का x से किया तो माइनस का 2x, और -2 का -1 से किया तो बेटे ये हो गया प्लस का। तो देखो बेटे क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 5x इक्वल, बेटे क्या बच रहा है 6, इधर बच रहा है बेटे x स्क्वायर माइनस माइनस के केस हो जाएंगे बेटे 3x स्क्वायर प्लस का 2, यही आएगा बेटे, ये नहीं आएगा। क्लियर है, सॉल्व कर रहे हैं अभी तो, क्यों कि हमें बेटे ये वाली फॉर्म लेके आनी है। तो देखो बेटे आगे, तो देखते हैं बेटे आगे, देखो क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म्स तो यही रह जाएगी 3x स्क्वायर माइनस का 5x इक्वल, अब बेटे 6 का मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो क्या हो जाएगा 6 का x स्क्वायर, और 6 का किया इससे तो माइनस का 18x, और 6 का किया 2 से तो क्या हो गया बेटे प्लस का 12। तो क्या करें बेटे, अब इन टर्मों को एक साइड में ले जाते हैं, इधर इसे ले जाते हैं, देखो 6x स्क्वायर 3x स्क्वायर को इधर ले गए तो बेटे क्या आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 18x है ही है, माइनस के 5x को इधर ले जाएंगे तो बेटे किसका बचेगा प्लस का 5x, और इधर बच रहा है बेटे प्लस का 12 इक्वल 0। तो क्या बच रहा है बेटे यहाँ पे 3x स्क्वायर, फिर क्या बच रहा है बेटे माइनस का 13x प्लस का 12 इक्वल 0। क्लियर है, ठीक है। तो बेटे वही वाली फॉर्म आ गई है हमारी, आगे नहीं आ गई 3x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 12 इक्वल 0, बन गई नहीं बन गई। अब इसके क्या कर लेते हैं बेटे फैक्टर्स, फैक्टर्स करना मैंने आपको पहले बता ही दिया है। तो देखो बेटे क्या क्या फैक्टर्स होंगे इसके, 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का, सॉरी माइनस का ही आएगा बेटे, माइनस का 4x प्लस का 12 इक्वल 0, यही होंगे। तो देखो बेटे 12 और 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है यहाँ पे, कितना आ रहा है 36x स्क्वायर, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है 36x स्क्वायर आ रहा है, इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ रहा है माइनस का 13x माइनस का 13 है नहीं, हमारे फैक्टर्स सही हैं। तो इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं बेटे, कितना आ रहा है 3 आ रहा है, एक x आ रहा है, तो बेटे 3x आ गया तो क्या बच गया x माइनस, यहाँ से x बाहर आ गया 3 आ गया तो क्या बच गया बेटे 3 सॉरी बेटे इसके लिए। अब इन दोनों में से लेंगे, ये टर्म्स माइनस का है तो बेटे माइनस का ले लेंगे, और क्या कॉमन आ रहा है 4, तो 4 ले दिया, यहाँ बच रहा है बेटे x, यहाँ बचेगा बेटे माइनस का 3 इक्वल 0। क्लियर है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटे x माइनस 3, इधर बच रहा है 3x माइनस 4 इक्वल 0, यही बच रहा है। अब दोनों टर्म्सों को क्या करेंगे, 0 के अलग अलग इक्वल रखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे x माइनस 3 इक्वल 0, और यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल 0। क्लियर है यहाँ तक, किसी को दिक्कत तो नहीं है बेटे। ये टर्म्स बन गई थी हमारी वही वाली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली, अब उसको बेटे फैक्टर्स कर दिया, क्या फिर कॉमन ले रहे हैं। तो देखो बेटे क्या बनना है, यहाँ पे तो आ गया बेटे x को इक्वल कर देंगे तो क्या आ गया 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे 3x, 4 को लेकर तो क्या आ गया बेटे 4, अब x को फिर इक्वल करना है, सिंगल करना है तो 4/3, तो ये आ गए बेटे हमारे क्या, एक तो आ गया x इक्वल 3, एक आ गया x इक्वल 4/3। तो देखो बेटे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या, सो इसलिए वैल्यू ऑफ x आर हैं बेटे क्या है, एक तो 3 है और दूसरी 4/3 है, ये आ गया बेटे हमारा आंसर। ठीक है, अर्थात यहाँ पे बेटे ये क्या कि फ्रैक्शन की फॉर्म में टर्म्स दे रखे थे, इसलिए हमने क्या किया एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पर बेटे ये वाला स्टेप बन गया यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने क्या बेटे इक्वल का साइन होता है और दोनों टर्म्स किसमें हमारे फ्रैक्शन फॉर्म में, तो क्या लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में बेटे ये हमारी फॉर्म आ गई जो हमें चाहिए थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर उसके बाद बेटे फैक्टर्स कर दिए जैसा कि हमने और क्वेश्चनों का किया है। तो उसके बाद में हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो आ गई 3, एक आ गई बेटे 4/3। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटे, फिर भी प्रॉब्लम हो तो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान आप तक पहुंचा सकें। नोट कर लो पहले फिर। तो देखो बच्चों, इसका सेकंड क्वेश्चन का बेटे 6 वाला क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, फैक्टर्स करने हैं अर्थात इसके। तो ये तो बेटे हमारा ax स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में दे रखा है, तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो देखो बेटे क्या करना है,
ये हो गया आपका 6 वाला। क्या करना है बेटे 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 इक्वल 0 करें बेटे इसके फैक्टर्स। ठीक है, तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा इसके करने तो कितना हो जाएगा बेटे 10x माइनस का 10x प्लस इक्वल 0। क्लियर है, कितना हो गया माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 0। तो देखो बेटे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 100 का x² और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है 100x² इक्वल है। इन दोनों का सम करेंगे तो माइनस का 20x, ये भी कितना माइनस का 20x, सही है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटे, एक तो 10 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है बेटे x, यहाँ से क्या आ रहा है बेटे 10x, यहाँ से भी कितना आ रहा है 10x माइनस 10x का 10x बाहर आ गया तो कितना बच गया बेटे 1। इसमें इन दोनों में से लेना है बेटे, माइनस का साइन है तो माइनस का आ जाएगा पहले। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो क्या मान लेते हैं हम 1। तो क्या आ जाएगा बेटे, इधर आ जाएगा 10x माइनस का 1 इक्वल 0। इन दोनों में से क्या आ रहा है बेटे 10x माइनस का 1 और इधर क्या बच गया बेटे 10x माइनस का 1 इक्वल 0। और दोनों को बेटे क्या कर लें, 0 के इक्वल कर लें अलग अलग। 10x माइनस 1 इक्वल 0, 10x माइनस 1 इक्वल 0। x की वैल्यू निकालनी है अर्थात x को सिंगल करना है तो पहले तो बेटे 1 को ले जाओ तो 10x इक्वल 1 हो जाएगा, फिर बेटे 10 को ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा x इक्वल 1/10। इसी तरह से देखेंगे, पहले 1 को ले जाएंगे तो 10x इक्वल 1 हो जाएगा, फिर 10 को ले जाएंगे तो x इक्वल 1/10 हो जाएगा। ये आगे बेटे हमारे क्या इसकी वैल्यू, तो सो लिख देंगे, सो वैल्यू ऑफ x आर हैं बेटे क्या है 1/10 एंड 1/10। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फैक्टर्स तो बेटे आप कर लेंगे, फैक्टर्स तो मैंने करना आपको बता दिया है, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्टली अब कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर नहीं है तो बेटे इसे नोट करो जल्दी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं हम 7 वाला, ठीक है, करो बेटे। देखो बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का 7 वाला है। इसके भी क्या करने है बेटे, हमें सॉल्व करना फैक्टराइजेशन से। तो देखो बेटे क्या करना है हमें इसमें, देखो बेटे क्या दे रखा है 3x² माइनस का 2√6x प्लस का 2 इक्वल 0, ठीक है। तो यही है बेटे। तो देखो बेटे क्या है, इसे क्या कर सकते हैं बेटे 3x² माइनस का बेटे 2√6 है तो क्या कर सकते हैं √6x माइनस का √6x लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग करके लिख दिया, प्लस का 2 इक्वल 0। क्लियर। तो देखो बेटे अब क्या है 6 के फैक्टराइजेशंस क्या हो जाएंगे बेटे, √6 के फैक्टराइजेशंस √2 इंटू √3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो देखो बेटे क्या कर सकता हूँ मैं इसे 3x² माइनस का √2 इंटू √3x माइनस का √2 इंटू √3x प्लस 2 इक्वल 0 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में बेटे वो ये 4 फैक्टर्स हो गए, इनमें से कॉमन लेना है, इनमें से लेना है। तो देखो बेटे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटे, ये 3 है, ये 3, तो बेटे 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, अर्थात। तो देखो बेटे मैं क्या करूँगा √3 इंटू √3, इधर इस स्टेप में भी बेटे √3 है और इस 3 में भी हमारा क्या √3 है, तो क्या कर लूँ, एक तो √3 कॉमन आ रहा है, इसमें x है, इसमें भी x है, x ले दिया। तो देखो बेटे √3 को कैसे लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, तो मैंने √3 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, जब एक √3 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, एक √3 बच गया। तो लिख सकता हूँ बेटे √3 x² में से x आ गया तो क्या कर सकता हूँ बेटे x, माइनस है तो माइनस, फिर बेटे √3x बाहर आ गया तो क्या बच गया इधर मेरा √2। क्लियर। बेटे अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो पहली बात तो ये कैसा है बेटे माइनस का इस टर्म से, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगी माइनस का। फिर देखो बेटे जिस तरह मैं 3 को √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, उसी तरह मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ बेटे, 2 को लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। तो देखो बेटे इधर ये क्या है बेटे √2 है, इधर क्या है ये √2 है और √2 इधर है, तो बेटे क्या कर लूँगा √2 कॉमन ले दिया, √2 कॉमन ले दिया, इधर क्या बच गया बेटे √3x, फिर क्या है बेटे माइनस का y लिया तो बेटे साइन चेंज होकर माइनस का आ गया, फिर 2 क्या है √2 इंटू √2, एक √2 मैंने y ले दिया कॉमन, तो एक क्या बच गया बेटे एक √2 बच गया, तो इसे लिख सकता हूँ बेटे √2 इक्वल 0। क्लियर है। अब इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा है, अर्थात √3x माइनस का √2, इधर बच रहा है बेटे √2x माइनस का √2 इक्वल 0। तो दोनों को अलग अलग कर सकता हूँ बेटे,
√3x माइनस √2 इक्वल 0 और √3x माइनस √2 इक्वल 0। तो बेटे x की वैल्यू निकालनी आता है, x को बिल्कुल सिंगल करना है, तो क्या बचेगा बेटे √3x इक्वल √2 और x की निकालनी है तो बेटे क्या हो जाएगा √2 अपॉन √3, या मैं कह सकता हूँ x इक्वल हो जाएगा बेटे अंडर रूट में 2/3। इसी तरह बेटे इसकी निकालता हूँ मैं, क्या हो जाएगा बेटे x को सिंगल करेंगे तो √3 x इक्वल क्या हो जाएगा √2 और x इक्वल क्या हो जाएगा बेटे √2/√3, या मैं इसे लिख सकता हूँ अंडर रूट में 2/3। क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट में 2/3, या सो में कर सकता हूँ, सो इसलिए x इक्वल कितना है बेटे अंडर रूट में 2/3 अंडर रूट में 2/3। क्लियर है बेटे, हो गए फैक्टर्स, किसी को दिक्कत तो नहीं है। मैंने क्या देखा बेटे यहाँ पे 6 कितनी बार है 2 सॉरी बेटे इसके लिए 6 कितनी बार है 2 बार है, दोनों बार खोल के लिख दिया। फिर मैंने देखा बेटे 6 को मैं √2 लिख सकता हूँ, तो मुझे पता है कि 3 क्या √3 × √3 है, इन दोनों में से क्या आ गया बेटे √3 कॉमन ले दिया, ठीक है। इसी तरह बेटे इधर भी 2 है इधर √2 है, तो इससे 2 को कैसे लिख सकता हूँ √2 × √2 कर लिख सकता हूँ बेटे, इधर से √2 आ गया, एक इधर से √2 आ गया, तो एक बच जाता है। क्लियर है, तो ये हो गया बेटे हमारे x की वैल्यू आ गई क्या है √2/3 अंडर रूट में 2/3। क्लियर है, ठीक है नहीं है, तो बेटे इसे नोट करो, चलो आगे कराएंगे फिर। तो देखो बच्चों इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 वाला है, इसको भी क्या करना बेटे सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन के द्वारा, इसे भी क्या करने बेटे फैक्टर्स करने हैं। तो देखो बेटे क्या करेंगे, इसका कौन सा है बेटे 8 वाला, x² प्लस 8x प्लस 7 इक्वल 0। इधर भी बेटे क्या करना है आपको 0 ही लगाना है, क्योंकि बेटे क्या है एक हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन जब ही होगी बेटे जब हमारा इक्वल का साइन आता है। तो देखो बेटे क्या हो गया, इसके फैक्टर्स करने हैं, तो x² का हो गया, 8 के फैक्टर्स क्या करें बेटे 8 के फैक्टर्स में कर सकता हूँ 7x प्लस x और बाद में आ जाएगा बेटे 7 इक्वल 0। क्लियर है, तो इसके फैक्टर्स क्या कर दिए 7x प्लस x, तो बेटे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो ले दो x प्लस 7। इन दोनों में से क्या आ रहा है बेटे, इसमें प्लस का साइन है तो प्लस का आ गया, इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं तो क्या मान लेते हैं 1, तो क्या बचेगा बेटे x प्लस 7 इक्वल 0। अब इन दोनों में से ये ब्रैकेट वाला कॉमन आ रहा है x प्लस 7, इधर बच रहा है बेटे x, इधर बच रहा है बेटे प्लस 1 इक्वल 0, दोनों को अलग अलग लिख सकता हूँ 0 के इक्वल में, और x प्लस 1 इक्वल 0 लिख दिए दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल में। फिर बेटे क्या करना है सिंगल करना है, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 7 को ले जाएंगे -7, इधर से आ जाएगा बेटे -1, तो क्या आ गया बेटे हमारी दोनों वैल्यू आ गई x की, क्या बेटे -7 और -1, ठीक है। तो इतना तो गौर आप कर रहे होंगे बेटे, मैक्सिमम पावर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितनी है 2 है, तो बेटे हमारी 0 या कह सकते हैं वैल्यू भी कितनी आ रही है 2 आ रही है हर बार, ठीक है। तो लिखो बेटे सो इसलिए वैल्यू ऑफ x इक्वल क्या बेटे -7 -1, क्या है -7 -1, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बेटे यहाँ तक, क्लियर है, ठीक है। क्या किया है बेटे हमने ओनली इसके 8 के फैक्टर्स कर दिए कितने 7x प्लस 7 1 में, क्लियर है। तो क्या करें फिर इन दोनों में से कॉमन लिए थे, इन दोनों में से कॉमन लिए फैक्टर्स होकर के आ गए बेटे हमारे 2 फैक्टर्स आ गए 7 प्लस x प्लस 7 और x प्लस 1, तो बेटे दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर दिया, फिर इक्वल में ले गए तो क्या आ गया -7 -1, ठीक है नहीं है, क्लियर है। तो बेटे इसे नोट करो पहले। देखो बच्चों इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाले का, कौन सा बेटे 9 वाला क्वेश्चन है, इसको भी क्या करना सॉल्व करना फैक्टराइजेशन के द्वारा। तो देखो बेटे कौन सा है 9 वाला है, क्या दे रखा है बेटे x प्लस 3x प्लस 2 इक्वल 3x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 3। क्लियर है बेटे, इसे भी क्या करना है फैक्टराइजेशन के द्वारा सॉल्व करना है। तो वही वाली बात है बेटे, ये किस में है हमारा ये ax² प्लस bx प्लस c इस वाली फॉर्म में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जब तो फैक्टर्स कर सकते हैं। लेकिन ये इसमें ना देकर के क्या दे रखे हैं बेटे इक्वल का साइन है दोनों के बीच में क्या इक्वल का, और कैसे हैं बेटे ये फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखे हैं। तो बेटे जब इक्वल का साइन होता है फ्रैक्शन का फॉर्म में होता है तो बेटे क्या लगाते हैं बेटे वहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या लगा करते हैं बेटे वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन,
क्लियर है, मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो फिर तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, क्रॉस में x प्लस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 3 से, तो x प्लस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 3 से, और x प्लस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 7 से, तो 3x माइनस 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 का। ठीक है बेटे, यहाँ तक करो। x का 2x से करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे 2x स्क्वायर, x का माइनस 3 से करेंगे तो माइनस का 3x, 3 का बेटे 2x से करेंगे तो बेटे क्या हो जाएगा 6x, 3 का 3 से करेंगे तो माइनस का 9 इक्वल 3x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो बेटे 3x स्क्वायर, 3x का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो बेटे 6 का x स्क्वायर, माइनस 7 का x से किया तो कितना हो गया माइनस का 7x, और माइनस 7 का 2 से किया तो माइनस का 40। क्लियर है बेटे। अब क्या करना है बेटे, इसे एक एक साइड में कर लेंगे, इस पूरी साइड को इधर की साइड में ले जाते हैं तो बेटे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, इधर ले गए 2x को तो माइनस का 2x स्क्वायर, फिर है बेटे इधर का एक सेकंड बेटे सॉरी, इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, अभी इसे सॉल्व नहीं किया था हमने, अभी पहले यहीं पे कर लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का कितना बच रहा है बेटे प्लस का 3x माइनस का 9 इक्वल 3x स्क्वायर, ये x प्लस के हैं 6 और ये माइनस के, तो कितना बच रहा है माइनस का 1x बचेगा और फिर माइनस का 40। क्लियर है बेटे। अब करेंगे दोनों तरफ से क्या ट्रांसफ़र, अब करेंगे बेटे, क्लियर है। अब ट्रांसफ़र करेंगे इसको, तो इधर है बेटे 3x स्क्वायर है, इधर इसे 2x स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, इधर है बेटे माइनस का x, अब इधर से बेटे 3x को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3x, फिर इधर है बेटे माइनस का 40, 9 को इधर ले जाएंगे तो बेटे किसका हो जाएगा प्लस का इक्वल 0। तो कितना बच रहा है 3x स्क्वायर में से 2 का तो बेटे क्या बच रहा है x स्क्वायर, यहाँ क्या हो रहा है बेटे माइनस का 4x, और बेटे माइनस का 14 प्लस का 9 कितना बच रहा है बेटे माइनस का 5 इक्वल 0। क्या बच रहा है बेटे माइनस का 5 इक्वल 0। तो बेटे आप फैक्टर्स कर सकते हैं, हमारी ये वाली फॉर्म आ गई, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म आ गया, उसके क्या करने फैक्टर्स करने, तो करो बेटे इसके फैक्टर्स। क्या करेंगे बेटे इसके फैक्टर्स, x स्क्वायर आ गया, क्लियर है, फिर क्या आ रहा है बेटे माइनस का 5x प्लस का x माइनस का 5 इक्वल 0, क्लियर है। इन दोनों का सम करेंगे तो बेटे कितना बच रहा है, ये माइनस के 5x है, ये प्लस का x है, कितना बच रहा है माइनस का 4x आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है माइनस का 5x स्क्वायर, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कितना माइनस का 5x स्क्वायर। ठीक है बेटे, फैक्टर सही है नहीं हमारे। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो क्या आ रहा है बेटे कॉमन x आ रहा है, यहाँ पे बच रहा है x माइनस यहाँ पे क्या बच रहा है बेटे 5, फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है बेटे, प्लस का साइन आएगा पहली बात, तो इसका साइन क्या था प्लस का, तो प्लस का आ गया, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं तो क्या मान लेते हैं 1, तो क्या बच रहा है x माइनस 5 इक्वल 0। क्लियर है बेटे यहाँ तक। तो देखो बेटा अब इधर कर लेते हैं आगे, करो बेटे इन दोनों सॉरी बेटे, इन दोनों में से ये ब्रैकेट वाला कॉमन आ जाएगा बेटे x माइनस 5, तो हमने ले लिया बेटे x माइनस 5, इधर से बच जाएगा बेटे x, और बेटे इधर क्या बच रहा है प्लस का 1 इक्वल 0। क्लियर है। अब दो फैक्टर्स हो गए बेटे, ठीक है नहीं है, तो क्या है बेटे हमारा दोनों फैक्टर्स को जीरो के इक्वल अलग अलग लिख रहेंगे, x माइनस 5 इक्वल 0, x प्लस 1 इक्वल 0, 5 को उधर लेंगे तो क्या हो गया x इक्वल 5, और ये हो गया बेटे x इक्वल माइनस 1। हमारे आगे कि नहीं आगे दोनों वैल्यू, क्लियर है। तो बेटे जब दोनों वैल्यू हो तो लिख सकते हैं सो वैल्यू ऑफ x कितना है बेटे 5 माइनस 1, ये हो गया बेटे हमारा आंसर। ठीक है। तो बेटे क्या है, सबसे पहले अगर हमारी कोई सा भी टर्म्स अगर हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में दे दी तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्या करें बेटे, ये इक्वल का साइन था दोनों के बीच में तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, अगर प्लस का होता तो क्या कर देते बेटे एलसीएम ले लेते। क्लियर है। तो सबसे पहले हमें बेटे ये वाली फॉर्म बनानी होती है, अर्थात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म बनानी होती है, उसके बाद हम फैक्टर्स कर सकते हैं। तो वही वाला काम किया, सबसे पहले हमने इसका क्या किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में क्या आ गया बेटे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5 इक्वल 0, अर्थात हमारी एक क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म बन गई। जब ये वाली फॉर्म बन गई तो बेटे हमने क्या कर दिया 4 माइनस 4x के फैक्टर्स कर दिए माइनस के 5x प्लस 1 में। उसके बाद हम वो ये बेटे पहले दो टर्म्स में से कॉमन ले लो, फिर बाद के दो टर्म्स में से कॉमन ले लो, तो हमारे दो फैक्टर्स आ गए बेटे क्या x माइनस 5 x प्लस 1, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल किया तो क्या आ गया x इक्वल 5 आ गया और एक आ गया x इक्वल माइनस 1। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे, तो नहीं है तो देखिए नोट करो बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे फिर।
देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 वाला। इसे भी क्या करना है बेटे, फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स करने हैं। तो देखो बेटे क्या है हमारा ये 10 वाला है, 4x² माइनस का 4a² क्या आएगा बेटे, x आएगा प्लस a4 माइनस b4 इक्वल 0। ठीक है, तो देखो बेटे यहाँ पे सही कर लेते हैं। ये क्या है बेटे, यहाँ पे x भी आएगा, a² प्लस। ठीक है, क्लियर है नहीं है बेटे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, 4x² माइनस का 4a² प्लस a⁴ माइनस b⁴। क्लियर है नहीं है बेटे यहाँ पे। ठीक है, हमें क्या करना है बेटे, इसके फैक्टर्स करने। तो बेटे यही आपके लिए इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, यही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है आपके लिए इस इतने फैक्टर्स में। ठीक है, जो करने लायक है। तो देखो बेटे क्या है, क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग y4 बोथ साइड। क्या बेटे, बोथ साइड को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो बेटे इसे 4 से डिवाइड किया तो 4x² माइनस 4a² प्लस a4 माइनस b4 इक्वल 0/4। तो क्या करेंगे बेटे, 4 से 4 गया तो क्या हो गया बेटे, x² माइनस का 4 से 4 गया तो क्या हो गया बेटे, a² प्लस अब क्या करना है बेटे, ये हो जाएगा 4a माइनस b4 इक्वल 0। क्लियर है। ठीक है, अर्थात हमें 4 से क्यों किया, क्योंकि बेटे हमें x का जो हमारा कोएफिशिएंट दे रखा है उसे क्या करना था, 1 करना था, जो हमने कर दिया। क्लियर। उसके बाद में क्या है, देखो बेटे आगे x² को तो x² रहने दो माइनस इसे बेटे 2 के a² के साथ में मैं बेटे 2 को ऐड कर सकता हूँ, 2 को डिवाइड कर सकता हूँ। मैंने a² में क्या कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया, कुछ अंतर तो नहीं आया। चलो ठीक है, तो x प्लस बेटे यहाँ पे क्या है, मैं a² माइनस b² कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा बेटे, a² माइनस b² और प्लस a² प्लस b²। इसी तरह 4 को भी कैसे लिख दिया, 2 इधर 2 इधर इक्वल 0। क्लियर है बेटे। इसे किससे तोड़ दिया मैंने, इसे तोड़ दिया बेटे, x² माइनस y² इक्वल क्या होता है, x माइनस वाई और x प्लस वाई। क्लियर है। इस फॉर्मूले से मैंने इसे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो क्या आ गया, a² माइनस b² a² प्लस b²। क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटे मैंने क्या किया, 2 के साथ में 2 को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया। अब देखो बेटे आगे x² को तो यहीं रहने दें बेटे, x² माइनस 2a²। इसमें क्या करना है बेटे, मैंने कर दिया 2a²। तो बेटे इसमें मैंने क्या करना है, b² मैंने ऐड कर दिया और b² मैंने माइनस कर दिया। क्या कर दिया बेटे, मैंने 2a² में a² को ऐड कर दिया और a² को ही माइनस कर दिया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है नहीं है। और इधर बेटे a² माइनस b²/2 और a² प्लस b²/2 इक्वल 0। क्लियर है बेटे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आगे बताऊँगा आपको। क्लियर है कि मैंने पहले 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, क्यों किया, फिर मैंने बेटे 2 प्लस कर दिया, 2 b² ऐड कर दिया, b² माइनस कर दिया, क्यों कर दिया। क्लियर है, बाद में बताऊंगा बेटे। ठीक है, इसे हो जाने के बाद में जब दोबारा समझा दूंगा आपको। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, x² माइनस इसे बेटे मैं क्या कर सकता हूँ, 2a² को a² प्लस a² लिख सकता हूँ। तो देखो बेटे क्या कर लिया मैंने, इसे a² इसके साथ में एक प्लस वाली b ले ली, b², दूसरा a² है बेटे, यहाँ से a² इसके साथ में ले ली बेटे माइनस वाली /2 और इधर कर दो बेटे x प्लस इधर क्या बच गया बेटे, a² माइनस b²/2 और बेटे इधर बच गया a² प्लस b²/2 इक्वल 0। क्लियर है, दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, क्लियर है नहीं है। ठीक है, तो देखो बच्चों इसके बाद में क्या है, x² बेटे यूँ ही रहने दो, x² माइनस। तो देखो बेटे क्या कर रहा हूँ मैं, इसे यहाँ से अलग अलग ले रहा हूँ, यहाँ से 2 पार्ट कर रहा हूँ। तो देखो क्या करूँगा मैं, माइनस तो यही रहेगा a² प्लस b²/2 और इसके मल्टीप्लाई में ले लिया मैंने इसे x को। ठीक है, उसके बाद माइनस है तो बेटे माइनस आ गया, यहाँ से इस पार्ट को 2 अलग कर रहा हूँ बेटे, क्या a² माइनस b²/2 और ये आ गया बेटे x। क्लियर है। फिर इधर बच रहा है बेटे a² माइनस b²/2
और इधर बच रहा है बेटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल 0। क्लियर है बेटे। तो देखो बेटे ये क्या किया है मैंने, ये क्या किया है, कभी आपने देखा है ना बेटे एक्स प्लस वाई अपॉन 2 तो होता है, तो क्या कर लेता हूँ बेटे, इसके नीचे अलग लिख सकता हूँ मैं एक्स बाई 2, प्लस का साइन है तो प्लस, और वाई के नीचे 2 को अलग लिख सकता हूँ, वाई प्लस 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता इन दोनों को अलग अलग। ऐसे ही किया है मैंने बेटे, इसके साथ में अलग लिख दिया और इसके साथ में अलग लिख दिया है, ठीक है। और ये क्या है, माइनस है, इधर एक्स है तो माइनस का भी मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स का भी कर दिया, माइनस का कर दिया और एक्स का भी कर दिया, ठीक है। तो देखो बेटे अब आगे देखो इधर, तो देखो बेटे इधर देखेंगे अब क्या बन गया, देखो बेटे इधर एक तो ये बन गया बेटे टर्म और एक ये बन गया, इनमें से कॉमन ले सकता हूँ बेटे, नहीं ले सकता, ले सकता हूँ कॉमन। तो देखो बेटे इन दोनों में से एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स है तो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो मैंने बेटे एक्स ले दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर में से एक्स आ गया तो बेटे क्या बच गया इधर एक्स, फिर बेटे माइनस का साइन है तो माइनस का ले दिया, फिर बेटे इसमें से एक्स कॉमन आ गया तो क्या बच रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, क्या बच गया बेटे इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट बंद। क्लियर है। अब इन दोनों में से ले लूँ बेटे तो क्या आ गया, पहली बात तो माइनस आ गया, फिर बेटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 इधर भी है, इस वाले टर्म्स में भी है, इस वाले में भी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 है या नहीं है, तो ये वाले टर्म्स को मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो बेटे क्या आ रहा है कॉमन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 और अंदर क्या बचेगा बेटे, इस वाले टर्म्स में से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 तो कॉमन आ गया, क्या बच गया ओनली एक्स, एक्स। और बेटे जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये साइन किसका आ जाएगा, प्लस का होकर के माइनस का हो गया, ये माइनस वाला स्टेप तो बेटे मेरे बाहर आ गया, कौन सा बच गया, ये प्लस वाला, तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 और इक्वल 0, ठीक है। अब इस वाले को बेटे बाहर ले दूँ मैं, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, बेटे इसे कॉमन लेने पर इधर क्या बच रहा है एक्स, और इसे कॉमन लेने पर इधर क्या बच रहा है बेटे माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल 0। अब दोनों को अलग अलग कर सकता हूँ जीरो के, तो क्या हो जाएगा बेटे एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल 0, और ये हो जाएगा एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल 0। तो बेटे क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, इनको दूसरी साइड में ले जाता हूँ, तो एक्स इक्वल ये हो गया बेटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, और इधर से आ जाएगा बेटे एक्स इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है, ठीक है। तो ये भी एक्स की वैल्यू आ गई, ये भी बेटे हमारे एक्स की वैल्यू आ गई, तो लिख सकते हैं सो इसलिए वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएंगे बेटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी बेटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, यही हो गया बेटे हमारा आंसर, ठीक है। तो देखो बेटे ऐसा हमने क्यों किया, हमने देखा कि बेटे हमारे लिए पीछे क्या दे रखा है, इसने A4 अपॉन B4 दे रखा है, तो हमने पहली बात तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को क्या कर दिया बेटे, क्या कर दिया 1 कर दिया, तो हमारा पीछे क्या आ गया A4 माइनस B4 अपॉन 4 आ गया, क्या आ गया 4 आ गया। तो बेटे हमने इसके फैक्टर्स कर दिए, तो हमारे फैक्टर्स ये बन गए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, ये फैक्टर्स बन गए दोनों इसके फैक्टर्स करने पर। तो देखो बेटे एक चीज़ आप जानते हो, जब हमने फैक्टर्स किए हैं कि हमारे पास 4 टर्म्स बनते हैं, क्या बनते हैं, हमारे पास 4 टर्म्स बनते हैं, जिनमें से पहले 2 में से कॉमन लेते हैं, तो बाद के 2 में से कॉमन ले देते हैं, ठीक है नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि बेटे इसमें कॉन्स्टेंट टर्म है बेटे, मेरा ये वाला कॉन्स्टेंट टर्म बनना है, ये वाला है नहीं बनना है, ठीक है। तो मैंने देखा कि बेटे अगर ये वाला मेरा कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पर भी एक मेरा ऐसा ही स्टेप होना ही चाहिए, क्योंकि बेटे ऐसा स्टेप होगा जभी तो बेटे ये दोनों इधर देखेंगे, जभी तो बेटे ये वाले हमारे ब्रैकेट में ये आते हैं, कॉमन लेने के बाद में जो ब्रैकेट में आते हैं बेटे ये जभी तो इक्वल आते हैं, जब बेटे ये वाला हमारा इन दोनों में मौजूद हो, ये वाला फैक्टर्स यहाँ पर और यहाँ पर जब मौजूद होगा जब तो हम कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन ले सकते हैं बेटे जब ये दोनों फैक्टर्स हमारे एक जैसे आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे भाई। यहाँ पे जैसे हमारा कांस्टेंट टर्म ये है, तो ऐसा ही टर्म यहाँ पे हमारा मौजूद होगा जब तो बेटे ये दोनों हमारे एक जैसे फैक्टर आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। तो बेटे हमने देखा कि हमें अगर ये दोनों एक जैसे फैक्टर्स लेने हैं तो इसका मतलब है जो ये वाला फैक्टर है वो यहाँ पर भी हमारा मौजूद होना चाहिए, मौजूद होगा तभी ये वाले ब्रैकेट वाले फैक्टर्स हमारे एक जैसे आएंगे। तो हमने क्या किया बेटे, तो हमने बेटे ये वाले फैक्टर्स बनाना स्टार्ट कर दिए यहाँ पे,
ये वाला फैक्टर्स हमने क्या किया, ए स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, क्लियर है। फिर उसके बाद में बेटे यहाँ पर हमने 2a तो ले ली, लेकिन बेटे b भी है, तो हमने क्या कर दिया, एक b प्लस की ले ली, एक माइनस की कर दी, जिससे कि बेटे हमारे क्या बन गए, 2 ऐसे फैक्टर्स बन गए। और हमने कॉमन लिया तो बेटे जो अंदर आने वाले ब्रैकेट में जो कॉमन हमारे फैक्टर्स आते हैं वो कैसे आते हैं, एक जैसे आ गए। क्लियर है, नहीं है, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम है बेटे, नहीं है? अगर फिर भी हो तो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, जिससे कि आपका समाधान आप तक दोबारा पहुंचा सकें, दूसरे तरीके से करा देंगे फिर, ठीक है, नहीं है? क्लियर है बेटे, करो फिर नेक्स्ट कराते हैं। तो देखो बच्चों, हमारा सेकंड का बेटे 11 वाला क्वेश्चन है, ये लास्ट भी है इसका, और इस एक्सरसाइज 3.3 का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी क्या करना है बेटे, फैक्टराइजेशन करना है। तो देखो बेटे क्या दे रखा है, 11 वाला क्या बेटे, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल 0। क्लियर है, ठीक है बेटे। क्या करने हैं, इसके फैक्टर्स करने हैं। तो अब हमेशा याद रखो बेटे, जब कभी भी, क्या कह रहा हूँ, जब कभी भी x का कोफिशिएंट प्लस माइनस में अर्थात 2 टर्म्स वाला हो, एक टर्म से ज़्यादा वाला हो, x का कोफिशिएंट, क्या कह रहा हूँ, x का कोफिशिएंट जब एक टर्म्स का ना होकर के एक टर्म से 2 ज़्यादा वाला हो, यहाँ पे बेटे 2 टर्म्स का है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात बी स्क्वायर माइनस ए सी अर्थात क्या है बेटे, एक टर्म्स दो टर्म्स का एक टर्म से ज़्यादा वाला है, तो बेटे क्या कर लेते हैं, x का दोनों से पहले मल्टीप्लाई कर देती है। तो देखो बेटे क्या करेंगे, ए बी एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई इससे किया तो बेटे बी स्क्वायर एक्स, एक्स का मल्टीप्लाई इससे किया तो माइनस का ए सी एक्स, और फिर बच रहा है पीछे बी सी इक्वल 0। हो गए बेटे अपना फैक्टर्स। फिर भी गौर करो, मैंने क्या कहा था, जब कभी भी एक्स का कोफिशिएंट एक टर्म्स का ना होकर के एक से ज़्यादा टर्म्स का होता है तो पहले उसे उसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो बेटे हमारा आ गया मल्टीप्लाई करने पर, कॉमन ले दो बेटे, इन दोनों में से ले दो, इन दोनों में से ले दो। क्या आ रहा है बेटे, दोनों में b है, इधर भी b है, एक तो b आ रहा है, फिर इधर x है, इधर x है, x आ रहा है, तो बेटे b आ गया बाहर, यहाँ से x आ गया, तो क्या बच रहा है, a बच रहा है एक, और एक बच गया x, प्लस का तो प्लस का bx, यहाँ से x आ गया बाहर, b स्क्वायर में से b आ गया, तो क्या बच गया बेटे b, माइनस का साइन है तो बेटे माइनस का ले दिया बाहर। फिर देखो बेटे इधर c है, इधर भी c है, तो क्या बच रहा है बेटे c बाहर ले दिया, माइनस का c लिया तो बेटे क्या बच गया ax, यहाँ बेटे माइनस का वाई लिया तो साइन चेंज होकर आ जाएगा प्लस का, फिर बेटे सी वाई ले दिया तो क्या बच गया बी इक्वल 0। इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा है, ए एक्स प्लस बी, और इधर बच रहा है बेटे बी एक्स माइनस सी इक्वल 0। दोनों को अलग अलग कर दें, इक्वल 0, बी एक्स माइनस सी इक्वल 0। एक्स को सिंगल करना है बेटे तो ए एक्स क्या हो जाएगा, बी को लेकर तो माइनस का बी, फिर सिंगल करना है तो बेटे क्या हो जाएगा बी, और एक मल्टीप्लाई में तो कहाँ पहुँच जाएगा बेटे डिवाइड में। इसी तरह ऐसे देखेंगे बेटे, एक्स को सिंगल करें, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा बी एक्स, सी को इधर लेंगे तो क्या हो गया सी, और फिर क्या बेटे एक्स इक्वल सी अपॉन बी। तो ये आ गए बेटे, एक वैल्यू आ गई एक्स की माइनस बी अपॉन ए, दूसरी आ गई बेटे सी अपॉन बी। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, सो वैल्यू ऑफ एक्स क्या बेटे माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन बी। ये हो गए बेटे हमारे दोनों इसके आंसर्स। क्लियर है, याद आ गए ना बेटे क्या किया हमने इसमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में बेटे आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। क्लियर है, नेक्स्ट लेक्चर में बेटे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। और किसी को बेटे कोई प्रॉब्लम हो हमारी इस एक्सरसाइज में तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान आप तक पहुंचा सकें। क्लियर, ठीक है बेटे, नहीं है। और बेटे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर 7, ठीक है। ओके, धन्यवाद बेटे।